ये पीडीएफ फाइल वो क्लासरूम पर पोस्ट कर दी मैंने, आप देख सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओपन स्टार्ट करें। ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है फर्स्ट यूनिट एज वेल एज सेकेंड यूनिट में, तो फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा था कि हाउ वी विल कैलकुलेट या हाउ वी विल एनालाइज द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो आप ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने फर्स्ट में पढ़ा है। आइदर वो मैकेनिकल सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, और आपको किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, तो आप उस पर्टिकुलर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो, आइदर ब्लॉक डायग्राम टेक्निक, आइदर सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो और सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने देखा है कि उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन सपोज आपको गिवन है, तो आप उस ट्रांसफर फंक्शन से सिस्टम का रेस्पॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा है। ठीक है, अभी तक। और उस सिस्टम के लिए अगर अगर मेरे पास अगर कोई ट्रांसफर फंक्शन है, उस ट्रांसफर फंक्शन का आप रेस्पॉन्स निकाल चुके हो, रेस्पॉन्स के बाद में आप उसकी एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, सपोज आपको ट्रांसफर फंक्शन पहले से पता है। ठीक है, उस ट्रांसफर फंक्शन आपको कब पता होगा, जब आपको किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना होगा। ठीक है, अगर मान लो कि किसी भी सिस्टम को डिजाइन करना है, उस पर्टिकुलर सिस्टम का आपको ट्रांसफर फंक्शन पता है। ठीक है, अब डिजाइन करने से पहले उस सिस्टम का क्या करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा। ठीक है, एनालाइज करने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। अब उस पर्टिकुलर सिस्टम का मुझे ट्रांसफर फंक्शन पता है, और उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में आप ये सबसे पहले एनालाइज करने से पहले ये फाइंड आउट करोगे कि वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा, वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम को डिजाइन करने से पहले उसको एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने में सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्टेबिलिटी। दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, तो सिस्टम का जो नेचर है उसको अपन डील करेंगे आज। ठीक है, तो अपन आज बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी के बारे में। टुडे वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। कि वो सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, या फिर स्टेबल और अनस्टेबल के अलावा और कोई तीसरी टर्म भी है कि नहीं है। ठीक है, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं। नंबर वन इज द नंबर वन इज द स्टेबल। लेटर स्मॉल क्यों आ रहा है। ठीक है, नंबर वन अपन डिस्कस करेंगे स्टेबल। ठीक है, और सेकंड वन इज वी विल डिस्कस अबाउट द अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी, वन इज स्टेबल सिस्टम और सेकंड वन इज अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, तो अपन किस सिस्टम को स्टेबल कहेंगे और किस सिस्टम को अपन अनस्टेबल कहेंगे। ठीक है, तो इस कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड से अपन स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक जनरल डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद में मैं मेथड्स पे आऊंगा। ठीक है, तो जनरल जो मेथड्स है उसके उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले, कि विच सिस्टम इज ए स्टेबल सिस्टम, कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा और कौन सा सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, then concept of stability is very important to analyze and design the system. Is system is said to be stable if its response cannot be made to increase indefinitely by the application of bounded input excitation. इसका क्या मीनिंग है कि अगर सपोज आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में मैं सपोज ये कंसिडर कर रहा हूँ कि कोई बाउंडेड इनपुट मैं सपोज इसमें दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बाउंडेड इनपुट का क्या मीनिंग है, बाउंडेड इनपुट का ये मीनिंग है कि जब भी सिस्टम, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि बाउंडेड का क्या मीनिंग है। तो बाउंडेड का क्या मीनिंग है कि किसी भी सिस्टम में या किसी भी ग्राफ में, अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करूँ बाउंडेड को, किसी भी ग्राफ में आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, किसी भी ग्राफ में आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर इनफाइनेट हो जाए, आइदर मैक्सिमम और द मिनिमम अगर इनफाइनेट हो जाए,
दैट मीन्स वो सिस्टम बाउंडेड नहीं है, वो सिस्टम बाउंडेड नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी भी सिस्टम में या फिर किसी भी ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी इनफाइनाइट हो जाती है, आइदर मैक्सिमम और आइदर मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स वो सिस्टम बाउंडेड नहीं है। उसके अलावा अगर वैल्यू आपकी फाइनाइट आती है, इनफाइनाइट नहीं आती, अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन में वैल्यू अगर सारी की सारी वैल्यूज अगर फाइनाइट आती है, दैट मीन्स 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा होगा, बाउंडेड सिस्टम होगा, राइट। दैट मीन वो सिस्टम कौन सा होगा, बाउंडेड सिस्टम होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा, बाउंडेड सिस्टम, ठीक है। तो बाउंडेड और अनबाउंडेड में किसी को डाउट है कि ये टर्म अपन बाउंडेड और अनबाउंडेड की यूज में ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। बाउंडेड आपने सिंगल सिस्टम में भी आई थिंक पढ़ रखा होगा, बाउंडेड अनबाउंडेड, और मैथमेटिक्स में भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर सिस्टम में, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी भी सिस्टम या ग्राफ में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइनाइट आ रही है, दैट मीन्स द सिस्टम इज बाउंडेड। अगर कोई भी वैल्यू आपके पास अनबाउंडेड आ रही है, मीन्स इंफिनिटी आ रही है, दैट मीन वो सिस्टम कौन सा है, अनबाउंडेड होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं कि किस सिस्टम को अपन स्टेबल बोलेंगे, किस सिस्टम को अपन अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है, उस पे अपन आते हैं। फॉर बाउंडेड इनपुट एंड बाउंडेड आउटपुट, ठीक है, बाउंडेड का आपको मीनिंग पता है। इस स्टेबिलिटी को मैं इन टर्म्स ऑफ बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट में डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। वी कैन से दैट ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को अपन जब भी डिफाइन करते हैं, then we are assuming the system is linear time invariant system, means LTI system, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LTI सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम को अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर अज्यूमिंग दैट सिस्टम इज लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में डिटेलिंग में आप सिंगल सिस्टम में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर अपने पास डिटेलिंग नहीं है। बट कभी भी सिस्टम में अगर आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि वो एलटीआई सिस्टम है कि नहीं है, आपको अज्यूम करना है कि वो कौन सा सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है। नॉन एलटीआई सिस्टम के लिए आप ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी एलटीआई सिस्टम है और मेरे पास बाउंडेड इनपुट है, ठीक है। ये अपन प्री अज्यूमिंग है, अपन अज्यूम करके चल रहे हैं जो सिस्टम एलटीआई सिस्टम है और बाउंडेड इनपुट है, दैट मीन्स उसका ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन होगा, वी आर अज्यूमिंग दैट, ठीक है। उस सिस्टम के लिए मुझे स्टेबिलिटी डिफाइन करनी है। तो किसी भी सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन नहीं है, दैट मीन उस सिस्टम के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। अगर मुझे पहले से पता है कि वो सिस्टम डिफाइन है पहले से, मीन्स उसका ट्रांसफर फंक्शन पता है, तो उसको उसकी स्टेबिलिटी अपन डिफाइन कर सकते हैं। और वो सिस्टम कब स्टेबल होगा, नंबर वन पॉइंट, द सिस्टम इज एक्साइटेड बाय ए बाउंडेड इनपुट दैट वी ऑलरेडी अज्यूम, देन आउटपुट इज आल्सो बाउंडेड। अगर कोई सिस्टम में कोई बाउंडेड इनपुट है, दैट मीन उसकी फाइनाइट वैल्यूज हैं, अगर उसका आउटपुट, या फिर मैं कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन में बोलूं, अगर उसका रेस्पॉन्स बाउंडेड है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। इसका मीनिंग क्या है, सपोज मैं एक आपके पास एक कर्व ले रहा हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सपोज मेरे पास ग्राफ सीटी है, उसका सपोज ग्राफ उस तरीके से आ रहा है, यहाँ पे कुछ सपोज वैल्यू कुछ भी है, सपोज 5 वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू इज 5, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद में वैल्यू सपोज यहाँ पर हो जाती है 0, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे, इन्फिनिटी में नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे 0 हो जाती है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। इस पर्टिकुलर ग्राफ में जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। दैट मीन्स आपको मैंने बताया कि अगर किसी भी ग्राफ में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है, सॉरी इंफिनिटी नहीं, तो अगर किसी भी ग्राफ में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट है, दैट मीन्स वो सिस्टम कैसा है, बाउंडेड है। इसका मतलब ये जो आउटपुट का जो ग्राफ है या फिर रेस्पॉन्स का जो ग्राफ है, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, चैट बॉक्स में बताओ मुझे। बाउंडेड है, क्लियर है, ठीक है। और अपन प्री अज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम
में अपन इनपुट कौन सा दे रहे हैं, बाउंडेड इनपुट दे रहे हैं। अगर बाउंडेड इनपुट है और बाउंडेड आउटपुट है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट में किसी को डाउट है, अगर सिस्टम में बाउंडेड इनपुट में दे रहा हूँ और आउटपुट मेरे पास अगर बाउंडेड आ रहा है, दैट मीन द सिस्टम इज स्टेबल, नंबर 1 कंडीशन। ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट द आउटपुट मस्ट टेंडिंग टू जीरो irrespective of initial condition। what is the meaning, in the absence of input, suppose किसी भी सिस्टम में मैं इनपुट दे ही नहीं रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में सपोज मैं इनपुट दे ही नहीं रहा हूँ और आउटपुट मेरे पास जीरो आ जाए, मीन्स कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, आउटपुट जीरो मीन्स कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनिशियल कंडीशन। मेरे पास अगर कोई भी इनिशियल कंडीशन हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी इनिशियल कंडीशन हो, उसके बिना भी अगर मैं सपोज इनपुट दे ही नहीं रहा हूँ और आउटपुट कुछ आ रहा है, ठीक है, मतलब मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, आउटपुट कुछ आ रहा है, डेट मीन वो सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। मैं अगर किसी भी सिस्टम में कोई इनपुट ही नहीं दे रहा हूँ फिर भी आउटपुट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात, वो सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। दैट इज नंबर पॉइंट 2। इफ एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में, अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी सिस्टम में अगर मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ फिर भी आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स वो, सॉरी मैंने क्या बोला है, इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट, सॉरी लेट मी क्लियर, इन द अब्सेंस ऑफ इनपुट, अगर कोई मेरे पास कोई इनपुट नहीं आ रहा है, मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ, तो उसका आउटपुट जीरो आ रहा है, फाइनली आउटपुट जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम। ठीक है, अगर मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ और आउटपुट जीरो आ रहा है, दैट मीन्स सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। दैट मीन्स उस सिस्टम के में अगर मैं इनपुट नहीं दे रहा हूँ तो आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स सिस्टम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो, अगर मैं कोई भी इनपुट नहीं दे रहा हूँ, दैट मीन्स आउटपुट शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सिस्टम कौन सा है, स्टेबल सिस्टम है। अगर सपोज आउटपुट कुछ शो करता या कुछ भी आउटपुट आता, दैट मीन्स वो सिस्टम पहले से क्या है, डिस्टर्ब्ड है सिस्टम, दैट मीन्स वो सिस्टम क्या है, स्टेबल नहीं है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी मैं सिस्टम में इनपुट नहीं दूंगा तो आउटपुट मेरे पास जीरो आ रहा है, दैट मीन्स सिस्टम स्टेबल है। सेकंड पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्लियर। अब if these two conditions are satisfied, then we will surely say that the system is stable system। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, अब आते हैं अनस्टेबल पे। ए एलटीआई सिस्टम इज अनस्टेबल। सपोज मेरे पास कोई भी एलटीआई सिस्टम है, वो स्टेबल है कि नहीं है, सॉरी मतलब अनस्टेबल है कि नहीं है, अपन इसको चेक करना है। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, for a bounded input we are assuming that it produces unbounded output। अगर कोई मेरे पास बाउंडेड इनपुट दे रहा हूँ और सपोज वो अनबाउंडेड आउटपुट दे रहा है, दैट मीन वो सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अब मैं एक सपोज एक ग्राफ लेता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कुछ पर्टिकुलर ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर सपोज वैल्यू 1 है और यहाँ पर कुछ इंफिनिटी पे सपोज ये वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाती है। ये सिस्टम बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है कि बाउंडेड है। और इसको पहचानने का एक तरीका मेरे को सिंपल सा बताया था मैंने, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। दैट मीन्स ये फाइनाइट, कोई यहाँ पर वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है। अगर एक भी वैल्यू फाइनाइट नहीं आ रही है, दैट मीन्स सिस्टम कौन सा होगा, अनबाउंडेड होगा। दैट मीन्स फॉर ए बाउंडेड इनपुट अनबाउंडेड आउटपुट, देन सिस्टम इज अनस्टेबल, फर्स्ट कंडीशन। क्लियर। सेकेंड कंडीशन, इन द absence ऑफ इनपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट स्टार्टिंग बताया था वही वाला है। इन द absence ऑफ इनपुट आउटपुट मे नॉट रिटर्न टू जीरो, इट शोज सर्टेन आउटपुट विदाउट इनपुट। मैं कोई इनपुट ही नहीं दे रहा हूं और आउटपुट कुछ शो कर रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट कुछ भी शो करे, दैट मीन सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल सिस्टम। मीन्स मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया है या फिर कुछ मैंने अप्लाई नहीं किया है सिस्टम में, फिर भी आउटपुट शो कर रहा है, दैट मीन ऑब्वियसली वो सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। दैट इज नंबर पॉइंट 2। नंबर 2 पॉइंट जो मैंने स्टेबल सिस्टम बताया था उसका जस्ट अपोजिट है।
अगर किसी भी सिस्टम में अगर मैं कोई इनपुट ही नहीं दे रहा हूँ फिर भी आउटपुट शो कर रहा है, लेट में वो सिस्टम कौन सा होगा? अनस्टेबल सिस्टम होगा। सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? सेकंड पॉइंट, ठीक है। इफ टू पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड देन वी विल श्योरली से दैट द सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। वो सिस्टम कौन सा होगा? अनस्टेबल सिस्टम होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब भी मैं सिस्टम में को एनालाइज करता हूँ या डिजाइन डिजाइन करने से पहले उसको एनालाइज करता हूँ, तो उस सिस्टम का जब भी मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन पता है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? गजाला कुछ डाउट है? स्क्रीन स्क्रीन ही विजिबल है? दिख रही है, ओके। तो अब मैं क्या बता रहा था आपको कि अगर सपोज मेरे पास कोई भी सिस्टम को डिजाइन करना है, उसको मुझे एनालाइज करना है, ठीक है। तो पहले मैं उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लूंगा, और मुझे सपोज ट्रांसफर फंक्शन भी पता है। अब उस ट्रांसफर फंक्शन में सपोज मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, तो मैंने आपको मेथड बता दिया, उसका आप जो रेस्पॉन्स आप लोड कर सकते हैं। मैंने सेकेंड ऑर्डर का आपके पास जो अंडरडैम्प्ड सिस्टम है उसके लिए मैंने आपको बता दिया, उसका भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर आपके पास सपोज थर्ड ऑर्डर सिस्टम आ जाए, फोर्थ ऑर्डर आ जाए, फिफ्थ ऑर्डर आ जाए, उसका तो मैंने आपको नहीं बताया। समझ पा रहे हो मेरी मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास सपोज मान लो थर्ड ऑर्डर आ जाए सिस्टम, फिफ्थ ऑर्डर का ट्रांसफॉर्मेशन है, सिक्स ऑर्डर आ जाए, उसका आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, मैंने आपको बताया भी नहीं है। तो उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? और बिना ग्राफ प्लॉट करे हुए आप बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट देख नहीं सकते। तो उस सिस्टम को अपन एनालाइज करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स हैं, ठीक है? उस सिस्टम का अपने डायरेक्टली ग्राफ ग्राफ से अपन एनालाइज नहीं कर सकते, कि अपन ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। तो अभी सपोज मेरे पास कोई थर्ड ऑर्डर सिस्टम है, फोर्थ ऑर्डर है, फिफ्थ ऑर्डर है, उसका आप डायरेक्टली ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते तो आप ये नहीं देख सकते कि बाउंडेड आउटपुट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे पास तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है। तो अपन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ेंगे। किसी भी टाइप्स का मेरे पास अगर ट्रांसफर फंक्शन आ जाए, तो मैं उस ट्रांसफर फंक्शन को देख के उसको एनालाइज करके बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक मैं ये बता सकता हूँ कि वो सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ूंगा, तो मैं उससे डायरेक्टली बता सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अपना अपना डाउट, अपना जो प्रॉब्लम है वो क्लियर है कि नहीं है? ये अपने पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, थर्ड ऑर्डर फिफ्थ फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर हायर ऑर्डर के लिए अपन को नहीं पता है, ठीक है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक पढ़ूंगा कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं स्टेबल है। बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ने से पहले कुछ स्टैंडर्ड कुछ स्टैंडर्ड फोर टू फाइव को सिस्टम है, कुछ ट्रांसफर फंक्शन है, वो स्टैंडर्ड सिस्टम है। उस स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। उनका अपन पहले से मेमोराइज करेंगे। फोर टू फाइव सिस्टम है, सिंपल सिस्टम है, उसको मेमोराइज करेंगे, फिर अपन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ फोर्स ऑन स्टेबिलिटी का क्या मीनिंग है? अगर मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन में सपोज मेरे पास पोल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स you can define the stable or unstable system. Depending on the location of poles, you can define the system is stable or unstable. उसकी अपन यहाँ बात करेंगे, उसके बारे में अपन डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्टैंडर्ड सिग्नल है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, उसमें अपन बता सकेंगे कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, स्टैंडर्ड सिग्नल है पोल्स ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस। मींस अगर कोई भी एक पोल है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे है, ये वाला पोल है, ये कहाँ पे है? नेगेटिव रियल एक्सिस का क्या मीनिंग हुआ? ये मेरे पास रियल एक्सिस है, ये वाली रियल एक्सिस है, और इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ पर है? ये नेगेटिव पार्ट है, जीरो टू माइनस इंफिनिटी। दैट मीन वो सिस्टम को, ये वाली लाइन कौन सी होगी? नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक है। ये मेजर एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो नेगेटिव रियल एक्सिस पे अगर कोई भी एक पोल है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर नेगेटिव रियल एक्सिस पे कोई भी पोल है, दैट मीन्स अगर सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ ए उसकी वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस है, ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर पोल है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो सकता है? 1/s प्लस ए। और आपको क्लियरिफाई कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
1 डिवाइड बाई एफ प्लस ए। अगर इस तरह का कुछ ट्रांसफर फंक्शन है, दैट मीन्स उसका पोल कहाँ पे होगा, एस इक्वल टू माइनस ए पे होगा, एस इक्वल टू माइनस ए पे। दैट मीन्स अगर पोल एस इक्वल टू माइनस ए पे है और ट्रांसफर फंक्शन मुझे पता है, उसका मैं अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, e टू पावर माइनस ए टी। अगर इस ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स लाप्लास लूँ, e टू पावर माइनस ए टी। अगर e टू पावर माइनस ए टी का मैं अगर ग्राफ प्लॉट करूँ सपोज, उसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, मतलब टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू कितनी आएगी, सपोज ये वन वैल्यू है। तो अब मुझे बताओ कि ये सिस्टम आपको बाउंडेड दिख रहा है कि अनबाउंडेड दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, दिस ग्राफ इज बाउंडेड और अनबाउंडेड। बाउंडेड है। अगर बाउंडेड आपको दिख रहा है, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम हो जाएगा, स्टेबल सिस्टम, दैट मीन द सिस्टम इज स्टेबल। बट आपको यहाँ पर ये यहाँ पर देखना भी नहीं है। अगर कुछ इस टाइप का सिस्टम आ जाए तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिस्टम स्टेबल है। अगर पोल्स आपको नेगेटिव रियल एक्सिस दी जाए तो डायरेक्टली आप बोलोगे कि सिस्टम स्टेबल है, ठीक है। तो ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया है, बट आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है कि इस तरह का कोई पोल नेगेटिव रियल एक्सिस पे आएगा, दैट मीन सिस्टम इज स्टेबल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट है कि इफ द पोल्स ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस, अगर कोई भी पोल है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे सपोज आ जाए, तो मैं उस सिस्टम को क्या बोलूंगा, ठीक है। पॉजिटिव रियल एक्सिस, सपोज यहाँ पर कोई पोल है एस इक्वल टू ए, ठीक है, एस इक्वल टू ए है, दैट मीन्स इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई एस, 1 डिवाइड बाई एस माइनस। अब इसका मैं अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूँ, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e टू पावर एटी। और e टू पावर एटी का जो ग्राफ होता है वो आप सब लोग जानते हो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, t इक्वल टू जीरो पर वैल्यू वन होगी और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी वैल्यू। अब मुझे बताओ कि ये जो आपको बाउंडेड दिख रहा है कि अनबाउंडेड दिख रहा है आपको, ग्राफ बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है। दैट मीन सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल होगा, सिस्टम इज अनस्टेबल। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन दिखे, आइदर आपको कोई भी पोल अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पे दिखे, तो आप श्योरली बोल सकते हो कि सिस्टम कौन सा होगा, अनस्टेबल। डायरेक्टली आप बोल सकते हो, आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इफ पोल्स एट द ओरिजिन, अगर मान लो कि पोल आपका न तो राइट में है न लेफ्ट में, बीच में आ जाए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर पोल्स लेफ्ट में हुआ, सिस्टम स्टेबल हो गया, राइट में हुआ तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया। अगर सपोज आपका पोल बीच में आ जाए, न राइट में आए न लेफ्ट में आए, तब क्या होगा, इस कंडीशन के अंदर ये सिस्टम कौन सा है, यहाँ पर देखो, वैल्यूज वैल्यूज आप ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, 1 डिवाइड बाई एस, और 1 डिवाइड बाई एस का जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, यूटी 1, ठीक है, 1। के डिवाइड बाई एस मान लो इसको, सपोज कुछ भी मान लो, यूनिट स्टेप नहीं मान रहे हो, स्टेप मान रहे हो, तो के डिवाइड बाई एस मान लो। इसका मैं एक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, इट इज के इंटू यूटी। अब के इंटू यूटी फंक्शन है यूनिट स्टेप, दैट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू कितनी होगी, के वैल्यू है सपोज, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब बताओ मुझे सिस्टम बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ये वाला सिस्टम, सिस्टम इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, ये बताइए। सिस्टम इज बाउंडेड और अनबाउंडेड, अनबाउंडेड सिस्टम है। अब मुझे बताओ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसमें, मिनिमम वैल्यू कितनी है के, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है के, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है,
तो फाइनाइट वैल्यू के लिए अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम बाउंडेड अनबाउंडेड? सिस्टम इज बाउंडेड। तो आपको इसमें कैसे डाउट कैसे आया? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है तो इनमें सिस्टम इज बाउंडेड। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में, पूरे सिस्टम में जब भी आप डिफाइन करते हो बाउंडेड अनबाउंडेड, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को देखते हो। इसमें ये सिस्टम कौन सा है? बाउंडेड है। अब बाउंडेड होते ही फिर आपको क्या बोलोगे? उसको बाउंडेड होता है सिस्टम क्या बोलोगे? स्टेबल सिस्टम। अगर बाउंडेड सिस्टम है तो उसके स्टेबल सिस्टम बोलोगे आप। बट इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में देयर आर ओनली वन एक्सेप्शन। ध्यान से सुनना। अगर बाउंड्री की डेफिनेशन में जाऊंगा तो इसमें सिस्टम को मैं क्या बोलता है? स्टेबल सिस्टम। ठीक है। सिस्टम को स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। बट इस पूरे कंट्रोल सिस्टम में, पूरे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। उस सिस्टम को मैं डायरेक्टली बाउंडेड और अनबाउंडेड से क्लियरिफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसका एक एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन कौन सा है? इफ ट्रांसफर फंक्शन इज इन द फॉर्मेट ऑफ k डिवाइड बाई s to 10 to the power n, s to 10 to the power 10 पर n, और यहाँ पर जो n है, if n equal to 1, if n equal to 1, if n equal to 1, the system is marginally stable, marginally stable। अगर कोई भी किसी भी पूरे कंट्रोल सिस्टम में इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, दैट इज द एक्सेप्शन केस। ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 है, दैट मीन सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर n ग्रेटर देन 1 है, n इज ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। दैट मीन सिस्टम कौन सा होगा? अनस्टेबल। दैट इज द एक्सेप्शनल केस। ठीक है। ये सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शनल केस है। उस सिस्टम को मैं बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट से डिफाइन नहीं कर सकता। क्लियर है ये वाला पॉइंट? इफ सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन in the format of k divided by s tending to n, that means number of poles at origin from 0 to from 1 to infinity, तो कितने भी पोल्स हों, that means वो सिस्टम में मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि वो सिस्टम बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट के बेसिस पे मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो एक्सेप्शन के केस में अगर आपके पास n इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स वो मार्जिनल स्टेबल है। मार्जिनल स्टेबल का क्या मीनिंग है? न तो सिस्टम स्टेबल है न अनस्टेबल है, बीच की पोजीशन। ठीक है। अगर n ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स सिस्टम कौन सा होगा? अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है। ये एक्सेप्शन केस आपको याद करना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास केस आएंगे उसको आप बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट से डिफाइन कर सकते हो। ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है। दैट इज द एक्सेप्शन केस k divided by s tending to n, if n equal to 1, then the system is marginally stable, if n greater than 1 then the system is unstable। का मतलब यहाँ पे सिस्टम कौन सा होगा? n इक्वल टू 1 है, k डिवाइड बाई s, दैट मींस ये मार्जिनली स्टेबल है। अब मैं एक और इसी तरह का कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज मेरे पास डबल पोल एट ओरिजिन है, ओरिजिन पे सपोज डबल पोल आ जाए, दैट मींस वो सिस्टम कौन सा होगा? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 2 है। n की वैल्यू अगर 2 आ जाएगी, दैट मींस वो सिस्टम कौन सा हो जाएगा? अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है। दैट मींस वो सिस्टम कौन सा होगा? अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है। तो ये दोनों जो केस हैं वो एक्सेप्शनल केस, ये आपको अलग से याद करना है, इसलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड सिग्नल बताया भी। ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट क्लियर है? अब मैं फोर्थ वाले पे आ रहा हूं। अगर सपोज आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल है, कॉम्प्लेक्स पोल का मीनिंग ये है, कॉम्प्लेक्स पोल का मीनिंग ये है, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल आएंगे तो आपके पास कॉन्जुगेट में आएंगे। ठीक है। कभी भी सिंगल नहीं आएगा। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है लाइक -2 + 3 i, इसका मैं सपोज कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज -2 + 3 i। ठीक है। और एक सपोज मेरे पास पोल आ रहा है -2 -3 i। तो कभी भी आपके पास ये कॉम्प्लेक्स पोल अगर आते हैं, उस कंडीशन में आपके पास कॉन्जुगेट फॉर्म में है। अब मेरा पॉइंट क्या है?
इफ कॉम्प्लेक्स पोल एट लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, अगर एस प्लेन के, ये मेरा एस प्लेन है, एस प्लेन के अगर लेफ्ट हाफ में अगर वो कॉम्प्लेक्स पोल्स कर आते हैं, दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा होगा, स्टेबल सिस्टम। ये आपको याद करना है। If complex pole at left half of S plane, the system is stable. आप चाहो तो इसका ग्राफ, इसका ट्रांसफर फंक्शन भी फाइंड कर सकते हो, इसका सीटी भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब इसका -2 + 3 आयोटा -2 - 3 आयोटा आप पोल्स निकाल लो और ट्रांसफर फंक्शन निकाल लो, उसका इनवर्स लाप्लास कर लो, तो आपके पास इस तरह का कुछ ग्राफ है, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह के कुछ पोल्स हैं तो आपके पास इस तरह का कुछ ग्राफ है। इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप मुझे बताओ कि अनबाउंडेड सिग्नल है या फिर बाउंडेड सिग्नल। इस ग्राफ इज द बाउंडेड ग्राफ और द अनबाउंडेड ग्राफ। बाउंडेड ग्राफ, बाउंडेड क्यों है, क्योंकि आपके पास जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है लास्ट, तो मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पर, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कुछ फाइनाइट वैल्यू है यहाँ पर, मतलब दोनों वैल्यू फाइनाइट है, ये वैल्यू फाइनाइट है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, और जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है। दैट मीन्स टू वैल्यूज आर द फाइनाइट, दैट मीन्स अनबाउंड, दैट मीन्स बाउंडेड, बाउंडेड दैट मीन्स स्टेप, ठीक है। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बट आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है कि कॉम्प्लेक्स पोल अगर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है। इसका जस्ट अपोजिट सपोज मैं ले रहा हूँ, इफ कॉम्प्लेक्स पोल इन द राइट हाफ ऑफ एस, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में आ रहा है, दैट मींस राइट हाफ कौन सा वाला, ये, क्लियर है। तो राइट हाफ में कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल आ रहा है, दैट मीन दिस सिस्टम इज श्योरली स्टेबल, सॉरी अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। आप ग्राफ भी देख सकते हो, इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा। इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप मुझे बता सकते हो कि सिस्टम बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है कि बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, क्योंकि सिस्टम में जो मिनिमम वैल्यू है वो जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी है। अब मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, दैट मीन मेरे पास जो वैल्यूज है वो फाइनाइट नहीं है। इफ वैल्यूज आर नॉट फाइनाइट देन सिस्टम इज श्योरली अनबाउंडेड, इफ सिस्टम इज श्योरली अनबाउंडेड देन वी कैन से दैट सिस्टम इज अनस्टेबल, ठीक है। तो आपको ये डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, डायरेक्टली आपको याद करना है, इफ द कॉम्प्लेक्स पोल इन द राइट ऑफ एस प्लेन द सिस्टम इज अनस्टेबल। अब इनका बीच का केस लेते हैं अपन, न वो मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल राइट में हो ना ही लेफ्ट में हो, सपोज बीच में आ जाए, न राइट में न लेफ्ट में, और सपोज इस इमेजरी एक्सिस पे आ जाए, इफ पोल्स ऑन द इमेजरी एक्सिस आइदर जीरो जे ओमेगा एक्सिस, कुछ भी बोल सकते हो, सपोज ये पोल्स मेरे पास अगर इस इमेजरी एक्सिस पे आ जाए, तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑसिलेटरी सिस्टम दिखेगा, ठीक है। ये सिस्टम कुछ ऑसिलेटरी चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर मेरे पास जे ओमेगा एक्सिस पे कोई भी पोल्स आ जाए, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को मैं बोलूंगा दैट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। इस सिस्टम को मैं क्या बोलूंगा, दैट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल। सिस्टम हैविंग पोल्स ऑन द इमेजरी एक्सिस, द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, ठीक है, क्लियर है। अब ये मेरे पास जो 6 केस आए हैं, उन 6 केस को अपन सपोज एनालाइज करें, तो यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पे कंक्लूड कर सकता हूँ। वो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, वो भी आप देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, इफ पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन, इफ ऑल द पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन द सिस्टम इज स्टेबल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ, मैं लिख भी देता हूं सपोज, ये आप सुन लो, इफ ऑल द पोल्स ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एफ प्लेन द सिस्टम इज स्टेबल, फर्स्ट पॉइंट। Second point, if the system having poles on the right half of F plane, the system is unstable. इसका मीनिंग क्या है, अगर सारे के सारे पोल्स अगर लेफ्ट हाफ में है, अगर सारे के सारे पोल्स अगर लेफ्ट हाफ में है, दैट मीन वो सिस्टम स्टेबल होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट,
अगर सारे के सारे पोल्स अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, दैट मीन वो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर सारे के सारे पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस, दैट मीन्स वो सिस्टम, सिस्टम को मैं क्या कहूंगा, मार्जिनली स्टेबल। दैट मीन्स वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल। ठीक है। अगर आपके सारे के सारे पोल्स अगर लेफ्ट हाफ में हैं तो मैं कहूंगा सिस्टम स्टेबल है। अगर सारे के सारे पोल्स अगर राइट हाफ में हैं तो मैं कहूंगा कि अनस्टेबल है। अगर इमेजरी एक्सिस पे है तो मैं कहूंगा उसको कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, इससे आप देख भी सकते हो, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख भी सकते हो, देखो फर्स्ट वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, वो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में है, दैट मींस सिस्टम स्टेबल है। अब देखो यहाँ पर देख सकते हो इस पर्टिकुलर पोल जो डायग्राम में, यहाँ पर जो पोल है लेफ्ट हाफ, यहाँ पर सॉरी ये वाला यहाँ पर पोल्स कहाँ पे है, लेफ्ट हाफ में। दैट मीन्स वो सिस्टम कौन सा है, स्टेबल सिस्टम है। देख सकते हो आप। तुषार क्या डाउट है, तुषार कोई डाउट नहीं। ठीक है? तो अगर मेरे पास यहाँ पर लेफ्ट हाफ में दिख रहा है, दैट मीन सिस्टम कौन सा हो गया, स्टेबल हो गया। और कोई आपके पास देखो कोई आपको लेफ्ट हाफ में दिख रहा है, ये देखो लेफ्ट हाफ में दिख रहा है, यहाँ पर देखो सिस्टम स्टेबल है। अब सेकंड वाला चलते हैं अपन राइट हाफ में, ऊपर जाओ आप, ये देखो ये राइट हाफ में दिख रहा है, दैट मीन सिस्टम देखो कौन सा है, अनस्टेबल है। ठीक है, और कोई दिख रहा है आपको राइट हाफ में, ये देखो राइट हाफ में दिख रहा है, दैट मीन सिस्टम जी देखो क्या है, अनस्टेबल है। और थर्ड वाला पॉइंट इमेजरी एक्सिस पे, एक आप देख सकते हो ये इमेजरी एक्सिस पे है, दैट मीन सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, ऊपर जाइए आप और आपको दी जाएगा एक वाला पॉइंट, ये देखो इमेजरी एक्सिस पे ये मार्जिनली स्टेबल है, बट ये एक्सेप्शनल केस में आ रहा है, एक्सेप्शनल केस वाला ये आप अलग से कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अभी तक जो पढ़ाया है उसमें किसी को डाउट है? भाई कोई डाउट है तो आप पूछिए करो, बाद में क्लियर नहीं हो पाएगा, वन बाय वन लेक्चर आप जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर लिया करो। ठीक है, तो अपन ने जो आज जो स्टडी करा है उसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ ये देखा है 5 to 6 टाइप ऑफ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन। उसके लिए अपन नंबर ऑफ पोल जो है, या फिर मैं कहूँ लोकेशन ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग अपन उसकी स्टेबिलिटी अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पोल्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर सपोज मैं सपोज मैंने डिफाइन कर दिया कि सिस्टम बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तब आप डिफाइन कर सकते हो। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि पोल्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर दोगे कि नंबर ऑफ पोल्स आप देख लो कि कहाँ लाई कर रहे हैं, तो आप सिंपल आप बोल दोगे कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब सपोज मैंने आपको सपोज कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और डिनोमिनेटेड पार्ट के अंदर सपोज 6 ऑर्डर की इक्वेशन है। अगर डिनोमिनेटेड पार्ट में 6 ऑर्डर की इक्वेशन है, दैट मीन नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, 6 होंगे। अब आप उस 6 ऑर्डर की इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, कोई ना कोई आपके पास मेथड है क्या कि जिससे आप 6 ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व करके आप उसके रूट्स निकाल सकते हो। भाई पोल्स कैसे निकालोगे आप, मतलब ट्रांसफर फंक्शन है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपके पास एस की एक इक्वेशन होगी, और एस की इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तभी आपके पास पोल्स आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो, अपने पास क्या प्रॉब्लम है। और मैं सपोज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और सपोज थर्ड ऑर्डर भी सपोज दे दूं तो शायद आप सपोज आप निकाल लो, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप निकाल लो, इक्वेशन को सोल्व कर लो। मैं कह रहा हूं कि आपको मैं 6 ऑर्डर की इक्वेशन दे दी, सपोज 6 ऑर्डर की इक्वेशन दे दी मैंने आपको डिनोमिनेटर पार्ट में, तब आप उसको कैसे सोल्व करोगे, तब आपके उसके पोल्स तो नहीं निकाल सकते।
समझ में आ रही है प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे नहीं पता है कि सिक्स ऑर्डर की इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, इसका मतलब आप कोस ही निकाल सकते। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं। उन मेथड्स में अपन देख सकते हैं, अपन बता सकते हैं कौन से जो पोल्स हैं आपके राइट में होंगे, कौन से लेफ्ट में होंगे, और कौन से इमेज एक्सिस पे होंगे। ठीक है, तो उस सिस्टम को अपन एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाला टॉपिक। यहाँ तक किसी को डाउट है? अपन डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इसके बाद।